एक तरीका है जिससे कनाडा में जॉब मिलने के चांसेस 5 गुना बढ़ सकते हैं। वो क्या है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। आज के टाइम में कनाडा में जॉब लेना बहुत ही चैलेंजिंग है। चाहे कोई स्टूडेंट है, पीआर है या फिर वर्क वीजा पे है, जॉब लेना आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जिससे जॉब मिलना कनाडा में थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को छोटा और क्रिस्प रखते हैं और शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग जॉब्स को इंडीड या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो और चांसेस है कि उन वेबसाइट से अप्लाई करके आपको कॉल जल्दी आ सकता है। इनमें से पहली वेबसाइट है जॉब बैंक। जॉब बैंक एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां पे एम्प्लॉयर्स अपनी लिस्टिंग डालते हैं और ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड होने की वजह से इसमें जितनी भी जॉब लिस्टिंग्स होती हैं वो सारी वेरीफाइड होती है। मतलब इनमें स्कैम नहीं होता और इनमें कोई भी बोगस लिस्टिंग नहीं होती। बोगस लिस्टिंग कैसे होती है कि कई बार एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी एक बंदा होता है हायर करने के लिए, पर वो फिर भी ऑनलाइन लिस्टिंग डालते हैं क्योंकि उनकी कंपनी का रूल होता है। पर अगर वो जॉब बैंक पे है तो चांसेस हैं कि वो वैकेंसी खाली है। ऊपर से जॉब बैंक में अगर आप कोई जॉब अप्लाई करते हो तो ये भी चांसेस है कि आपको वहां पे एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ईमेल आईडी या फिर डायरेक्टली एचआर की ईमेल, जहां पे आप ईमेल करके अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हो। इससे आपकी एप्लीकेशन को एक हाईलाइटिंग फैक्टर मिल जाता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। आप गूगल पे टाइप कीजिए जॉब बैंक कनाडा। मुझे जैसे अभी कैलगरी में जॉब चाहिए, मुझे चाहिए मार्केटिंग की जॉब। सर्च करूंगा, ओके ये देखते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है जॉब के बारे में और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हम क्लिक करेंगे शो हाउ टू अप्लाई पे। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सीधा ईमेल करो इस पर्सन को, किस चीज़ के साथ, कवर लेटर और रेफरेंसेस टेस्टिंग एक्सपीरियंस की जो आपका एक्सपीरियंस है उसके रेफरेंसेस के साथ। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं है भरने के लिए, कोई भी अलग से लिंक नहीं है। सीधा सीधा आप चाहो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को सीधा ईमेल करो। अगर आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन एचआर को भेजते हो, इससे ये फायदा होता है कि आपकी एप्लीकेशन एटीएस को बाईपास करके जाती है। इनका जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर जो शॉर्टलिस्ट करता है एप्लीकेशंस को, उसको बाईपास करके आप सीधा एचआर के पास जाती है। तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को पिक करा जाएगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन को खोल कर देखा जाएगा। और दूसरा तरीका है कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना। ये मेरा फेवरेट तरीका है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक एम्प्लॉयर इंडीड या लिंक्डइन पे अपनी पोस्टिंग डालता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशंस उनकी अपनी वेबसाइट से आ जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इंडीड की एप्लीकेशंस को खोलकर भी नहीं देखते। सो मैक्सिमम सारी कंपनीज जैसे कि सुपरस्टोर हो, वॉलमार्ट, कैनेडियन टायर, बैंक्स हो, इवन ऑयल एंड गैस की कंपनीज की वेबसाइट पे जाके आप अगर अप्लाई करोगे तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं आपको कॉल आने के। तो जब भी आप अप्लाई करो मेक श्योर कि उनकी जो नोटिफिकेशन होती है कि ईमेल नोटिफिकेशन आपको हर हफ्ते आती रहे, ताकि जैसे ही कोई जॉब ओपनिंग आती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन टॉप एप्लीकेंट में से हो जिन्होंने पहले एप्लीकेशन सबमिट करी। मैं मेजरली जॉब्स कंपनीज की वेबसाइट पर ही अप्लाई करता हूँ और मेरी बैंकिंग करियर की जॉब हंट अभी भी चालू है। तीसरा तरीका है यहाँ पे जॉब लेने का, वो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपसे फी लेके आपको जॉब दिलवा देती हैं। मैंने पर्सनली ऐसी किसी एजेंसी की सर्विसेज यूज नहीं करी हैं, पर आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पर रिक्रूटमेंट एजेंसी से बेटर एक और ऑप्शन है। ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ ना आपकी जॉब ढूंढने में हेल्प करेंगे बल्कि आपका रिज्यूमे, कवर लेटर और नेटवर्किंग में भी हेल्प करेंगे। ये एजेंसीज स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए हेल्प करती हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक सिटी में अलग अलग नाम से बहुत सारी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज होती हैं, जैसे कि कैलगरी में है सीवा, गेटवे, डायरेक्शंस फॉर इमिग्रेंट्स। बाकी और भी शहरों में कुछ एजेंसीज हैं जिनके नाम है एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, जेवीएस टोरंटो, कोस्टी इमिग्रेंट सर्विसेज। ये सारी एजेंसीज गवर्नमेंट फंडेड होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। यहाँ पे आप जाओ, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, उनको बताओ कि आपको करियर में कौन सी जॉब्स चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपको वो एक मेंटर असाइन कर देंगे। फिर वो मेंटर आपके साथ मिलकर आपका रिज्यूमे, कवर लेटर, आपको जॉब कहाँ पे अप्लाई करनी है, आपको जॉब फेयर कहाँ पे लग रहे हैं और मल्टीपल सेशंस में आपको एंट्री दिलवाएगा टू गेट यू अ बेटर जॉब। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी एजेंसीज को अपनी सिटी में देखें और उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगला तरीका है जॉब अप्लाई करने का, वो है जॉब फेयर्स। हर सिटी में हर हफ्ते कहीं ना कहीं आपको जॉब फेयर देखने को मिल जाएंगे। ओके मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे कैलगरी में ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा जॉब फेयर लग रहा है। सो मैं देखूंगा जॉब फेयर कैलगरी 2025 और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। इवेंट ब्राइट एक वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली जॉब फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। मैं इसको खोलूंगा और यहाँ पे देखो वैंकूवर, टोरंटो, सैस्काटून, हर जगह पे जॉब फेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैलगरी में जुलाई और ये मार्च में है, जैसे कि अगले महीने। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना रिजर्व स्पॉट कर दूंगा और ये जॉब फेयर्स मैक्सिमम फ्री होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि इस जॉब फेयर में कौन कौन से एम्प्लॉयर्स आएंगे। और आखिरी तरीका है जॉब अप्लाई करने का, वो है विंडो शॉपिंग।
रिज्यूमे लेके आप स्टोर जाइए एम्प्लॉयर्स के पास, तो जाके पता कीजिए कि कहीं किसी स्टोर पे हायरिंग तो नहीं हो रही। इसके लिए आपको जाके किसी एम्प्लॉय से नहीं पूछना, आप सीधा कस्टमर सर्विस पे जाइए या वहाँ पे जाके मैनेजर से बात कीजिए कि अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर को, किसी डिपार्टमेंट मैनेजर को एक एम्प्लॉय चाहिए होता है, पर वो ऑनलाइन अभी तक नहीं डालता, बिकॉज उसको पहले एचआर के पास जाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर पोस्टिंग जाती है, फिर एचआर के पास एप्लीकेशन आती है, वो फिल्टर आउट करके फिर मैनेजर को देता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जाते हो, लक अच्छा हो, तो मैनेजर आपको बोलेगा कि हाँ मेरे पास वैकेंसी है, इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ये बहुत बार मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि वो जाते हैं, जॉब मिलते हैं। इवन सोहेल जो मेरा कजन है यहाँ पे, वो भी ऐसे ही घूमा था और उसको किसी देसी का वो बार है यहाँ पे कैलगरी में, उसने 2-4 क्वेश्चन पूछे, रिज्यूमे लिया, उसको बंदा चाहिए था, उसने जॉब दे दी। अब बात करते हैं रिज्यूमे और कवर लेटर की। इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा डिटेल्स में अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा और होपफुली मैं अपने मेंटर के साथ ट्राई करूंगा कि ये मैं शूट कर सकूं। पर मैं कुछ चीजें बता देता हूं, डूज एंड डोंट्स, जो रिज्यूमे और कवर लेटर बनाते हुए आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन पिक होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो सबसे पहले आप अपने रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाओ। जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन किसी एम्प्लॉयर को भेजते हो तो पहले एक सॉफ्टवेयर उसको देखता है, शॉर्टलिस्ट करता है और फिर आगे वो HR के पास जाता है। सो पहली तो आपको आपकी एप्लीकेशन ATS फ्रेंडली बनानी होगी, जिसके लिए आप ट्राई करो कि अपना रिज्यूमे सिर्फ एक पेज में ही रखो। अगर आप स्टूडेंट हो या आपके पास 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो 1 पेज इज गुड इनफ। अगर आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन गो बियॉन्ड 1 पेज। अभी ये जो ATS है, ये आपके रिज्यूमे पे कीवर्ड्स देखता है कि वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे पे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं कि नहीं। अगर ये जो कीवर्ड्स हैं आपके रिज्यूमे में होंगे तो चांसेस हाई होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को पिक करा जाएगा। अभी ये जो कीवर्ड्स हैं आपको कैसे निकालने हैं, पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन ही पढ़िए, उसमें से देखिए कि आपको कौन से वहां पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं। नहीं तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी कीजिए और ChatGPT से पूछिए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक डिसेंट सा मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, बहुत छोटा है। लेट्स सी कि ChatGPT इसके बारे में क्या बोलता है। अभी मैंने ChatGPT से पूछा कि इस जॉब में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। उसने मुझे बताया कि टेक्निकल कीवर्ड्स ये वाले हैं और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। या इससे पूछ सकते हो कि फर्दर कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे अभी मैंने ChatGPT से पूछा कि कौन से कीवर्ड्स हैं। आप इन कीवर्ड्स को मेक श्योर कि अपने रिज्यूमे में डालो। इन कीवर्ड्स को डालने से एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन पिक हो जाए और इंटरव्यू का कॉल आ जाए। दूसरी चीज रिज्यूमे में ये करनी है कि फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है। सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस सबसे पहले, उसके बाद उसका पुराना और सबसे पुराना एक्सपीरियंस सबसे नीचे। ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी है रिज्यूमे में, छोटे वर्ड, छोटी लाइंस लिखनी है और हो सके तो नंबर्स को उसमें डालना है। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जब HR के पास 100 रिज्यूमे होते हैं तो वो कितनी देर लगाता है हर एक रिज्यूमे को देखने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड में HR डिसाइड कर लेता है कि आपकी एप्लीकेशन को आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। सो मेक श्योर कि जब आप रिज्यूमे बना रहे हो, पहला तो 1 पेज का बनाना है, ऊपर से जो कीवर्ड्स हैं मेक श्योर कि आप उनको बोल्ड कर दीजिए या इटैलिक कर दीजिए। जो मेजर कीवर्ड्स हैं कि वो 6 सेकंड में वो जब HR आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है तो उसको वो कीवर्ड्स दिख जाए। और अपने रिज्यूमे को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आप वर्ड पे जाके सिंपल रिज्यूमे बनाइए या फिर एक वेबसाइट है novoresume.com या novoresume.in, वहाँ पे 1 पेज तक का रिज्यूमे फ्री बनता है। वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कवर लेटर की। कवर लेटर हर एक एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम या फिर एंट्री लेवल जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि कैशियर की, कस्टमर सर्विस या फिर सिक्योरिटी गार्ड की, उसमें आपको कवर लेटर की कोई जरूरत नहीं है। कवर लेटर सिर्फ आप मिड एंट्री लेवल या फिर फुल टाइम जॉब्स जैसे कि बैंकिंग में हो गया, ऑयल एंड गैस में हो गया, मार्केटिंग, IT, तो वहां पे कवर लेटर आपको एक एज दे देता है। तो हर एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर लगाने की जरूरत नहीं होती। इवन कि मैं कुछ जॉब्स अप्लाई करता हूँ, जैसे कि आई थिंक RBC में है, जब मैं रिज्यूमे डालता हूँ तो वो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि कवर लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो रिज्यूमे में ऑलरेडी होती है। कवर लेटर के लिए आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हो, पर मेक श्योर कि कवर लेटर को आप थोड़ा सा पर्सनलाइज रखें। उसमें आप लिखो कि क्यों आप ये जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको इस कंपनी में काम क्यों करना है। मेक श्योर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी कोर वैल्यूज चेक करो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, फिर उन पॉइंट्स को लेके अपनी एप्लीकेशन में डालो और उस पे कवर लेटर बनाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे गूगल करा स्कोशिया बैंक वैल्यूज, इनकी कोर वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी है। सो इनकी ये 4 कोर वैल्यूज हैं। आप इनमें से इनकी 1, 2 या 3 या 4 कोर वैल्यूज निकाल के उसके बारे में लिख सकते हैं कि कैसे ये कोर वैल्यूज आपके अपने एटीट्यूड, आपके एक्सपीरियंस और आपकी लाइफ के साथ अलाइन होती हैं। इससे ये शो होगा आपकी एप्लीकेशन में कि आप लिटरली इस जॉब के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं और आपने रिसर्च करी है इस कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिससे आपकी जॉब मिलने के चांसेस 5 गुना तक बढ़ सकते हैं, और वो है नेटवर्किंग एंड रेफरेंस। कनाडा में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जॉब हंट की बात करते हो। बहुत सारी जॉब्स ऑनलाइन पोस्ट ही नहीं होती और इंटरनली ही रिक्रूट हो जाती हैं। रेफरेंस
और नेटवर्किंग से। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्टोर्स में जाओ और लोगों से वहां पे बात करो, एम्प्लॉइज से, और पूछो कि वहां पे कोई ओपनिंग है या नहीं। नेटवर्किंग से आपके जॉब मिलने के चांसेस 70% बढ़ सकते हैं, पर रेफरेंस डालने से 5 गुना हो जाते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई जॉब ओपनिंग है किसी स्टोर पे या किसी भी कंपनी में, आप ट्राई कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड या उसका भी फ्रेंड उस कंपनी में काम करता हो, उनसे बात कीजिए और बैकएंड से वो आपको उस जॉब के लिए रेफर करते हैं। रेफर किए गए कैंडिडेट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कॉल आने के और जॉब मिलने के। और दूसरा, बाहर जाओ, लोगों से बात करो, चाहे आप गुरुद्वारा जाओ, मंदिर जाओ, वहां पे लोगों से बात करो और उनको बताओ कि आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, और कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करते हुए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऊपर से अगर आप घर पे हो तो लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करो, उनसे बात करो और वहां पे अपनी नेटवर्किंग बनाओ। अब कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी जॉब हंटिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सेट करो, अच्छे से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। आपको ज्यादा मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी को अपना एक्सपीरियंस बताओ, वो देगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रोज जॉब्स अप्लाई करो। जॉब्स यहाँ पे लेना बहुत मुश्किल होता है। 100 जॉब्स अप्लाई करने के बाद एक कॉल आता है और 10 कॉल्स लेने के बाद मुश्किल से एक जॉब मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जॉब लेने की, और डिपेंड करता है आपके लक पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे, रेफरेंस है नहीं है, नेटवर्किंग है और बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना। रोज जब तक जॉब नहीं मिलती, जॉब्स अप्लाई करो। जॉब सर्च टाइम लेती है, पर कंसिस्टेंसी इज द की। अगला पॉइंट, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो फ्री में आपको कोर्सेज करवाती हैं, जैसे कि कैलगरी में एक सीवा है, एक CCS करके है, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपको फ्री में अकाउंटिंग के, कस्टमर सर्विस के या बाकी सारे कोर्सेज करवाती हैं। ये कोर्सेज के बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर जो एजेंसी मैंने आपको बताई जो इमिग्रेंट्स को हेल्प करती है यहाँ पे जॉब हंट करने में, उनसे बात कर सकते हो। वो आपको ऐसी एजेंसी से कनेक्ट करवा सकते हैं। वो कोर्सेज आप करो अपनी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, और उन कोर्सेज को अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो आपको 100% एक एज मिलेगा जॉब मिलने में। अगला पॉइंट, जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो तो क्वालिटी पे फोकस करो। ऐसा मत करो कि आप एक रिज्यूमे बनाओ और उसको 50 जगह चेप दो। नहीं, हर एक जॉब को देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को ट्वीक करो, वही कीवर्ड्स यूज करो और फिर अपनी जॉब को अप्लाई करो। चाहे दिन में 10 जॉब्स अप्लाई करो या 5 करो, पर अच्छी क्वालिटी की, अच्छे से रिज्यूमे ट्वीक करके। अगला पॉइंट, कि जॉब अप्लाई करने के बाद हो सके तो 1 हफ्ते बाद या थोड़े दिन बाद HR का ईमेल ढूंढ कर, अगर पॉसिबल हो सके तो उसको एक फॉलोअप ईमेल भेजो। कई बार ऐसे होता है कि आप अगर फॉलोअप ईमेल भेजते हो तो HR को लगता है कि आप काफी इंटरेस्टेड हो इस जॉब में, तो चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को पिक करके देख के आपको कॉल कर ले। या फिर आप लिंक्डइन पे देखो कि उस एप्लीकेशन को पोस्ट किसने करा है और उनको रीच आउट करो। मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाने वाला हूँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि हम स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग।